हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है मैं आईटीआई से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पीपीई किट। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखना, कोई भी स्किप मत करना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो पीपीई के बारे में आज हम जानेंगे कि पीपीई किट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसी के अंदर आप समझ जाओगे। 6-7 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो, पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। बेसिकली जो पीपीई का यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के हिसाब से पीपीई का किट का उपयोग करते हैं। मान लिया हम अलग अलग कोई भी काम हो सकता है, मान लिया और जितने भी काम होंगे अलग अलग, उनके अलग अलग मतलब पीपीई होंगे, क्योंकि अलग कामों के अनुसार ही हम पीपीई का उपयोग करते हैं। तो पीपीई का हम जो बेसिकली अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो देखिए इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। वैसे मैं अभी पूरी डिटेल में ही बताऊंगा, तो पहले चित्र के अनुसार हम बात करते हैं। देखो, इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है कि पहले हेलमेट पहन रखा है। सिर की सुरक्षा के लिए इनने सबसे पहले हेलमेट पहन रखा है। उसने बाई चांस इसको कोई काम करना हो वेल्डिंग से रिलेटेड तो इसमें चश्मा पहन रखा है। उसके बाद इसने यूनिफॉर्म पहन रखा है। उसके बाद इसने सेफ्टी शूज़ पहन रखे हैं। उसके बाद इसने हाथों की सुरक्षा के लिए क्या पहन रखा है, इसने ग्लव्स पहन रखा है। ठीक है। तो ये होती हैं जो है पीपीई किट में इतने सारे अपने खुद की सुरक्षा के लिए ये किट होती है। ठीक है। आइए और हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आँखों की सुरक्षा के लिए। आँखों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बॉडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आँखें। तो सबसे पहले आँखें हमें सुरक्षित होना चाहिए। मान लिया हम कोई वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का कोई काम कर रहे हैं, तो हम वेल्डिंग को बिना चश्मे के हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक गूगल्स चाहिए। ठीक है। चश्मा चाहिए, मतलब तभी तो हम उसको कर सकते हैं। और क्या होता है, वेल्डिंग वालों के पास एक पूरा फ्रेम होता है, मतलब बिल्कुल एक हेलमेट के रूप में एक फ्रेम होता है। आप देखे होंगे जब भी वेल्डिंग करवा रहे होगे, वो पूरा एक फ्रेम पहनता है, ब्लैक कलर का हो, बिल्कुल ढका हुआ होता है उसका फेस से रिलेटेड। तो आपने देखा ही होगा। तो इसमें बेसिकली जो हमारी किताब में है वो है आंखों की सुरक्षा के लिए हम गोगल्स गिलास पहन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कानों की सुरक्षा के लिए। मतलब बाय चांस कहीं हम काम कर रहे हैं कारखाने या कंपनी या कहीं पे भी, वहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी में एक तरह के काम नहीं होते, बहुत तरह के काम होते हैं। तो बहुत सारा शोर शराबा आता है। तो जो शोर शराबा आता है उससे हम बचने के लिए या कानों की सुरक्षा के लिए हम एयर प्लग पहनते हैं। एयर प्लग क्या होता है, बिल्कुल जो आपका हेडफोन होता है सेम उसी की तरह ही होती है। इससे क्या होता है, इससे पहनने के फ़ायदे क्या होता है कि हम जिस माहौल में अगर हम काम कर रहे हैं उसमें शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि ऊंची आवाज़ ही हमें सुनना पसंद आता है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पे ऊंचा ऊंचा मतलब बहुत शोर शराबा होता है। तो हमारी कुछ आदतें हो जाती है कि हमें ऊंचा सुनाई दे, इसीलिए उसी से बचने के लिए हम एयर प्लग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा तीसरा है, वो है सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए या फिर हमें सांसों से संबंधित जो बीमारी ना हो सके उसके लिए हमें पहनते हैं डस्ट मास्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारा जो है डस्ट मास्क होता है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो कारखाने हैं या आपके आईटी के अंदर काफ़ी धूल मिट्टी उड़ते रहते हैं, या फिर जहाँ फैक्ट्रियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसी से हमारे कोई सांस से रिलेटेड बीमारी ना हो, उसी से बचने के लिए हम डस्ट मास्क पहनते हैं। ठीक है। ये काम के अनुसार अलग अलग तरह के मास्क हो जाते हैं, बहुत सारी मास्क होते हैं। तो फ़िलहाल हमें अभी यही जानना है कि डस्ट मास्क। ठीक है, आईटी के हिसाब से। उसके बाद हम पहनते हैं सेफ्टी शूज़। मान लिया आप कोई वस्तु उठा रहे हैं हैवी और वो आपके हाथों से छूट जाता है, तो क्या होगा कि आपके पैरों पे लग सकता है। अगर नॉर्मली हम शूज़ पहनते हैं तो उस पर कोई भी भारी वस्तु जाएगा तो हमारे पैर दब सकते हैं और काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम सेफ्टी शूज़ पहनते हैं। सेफ्टी शूज़ आता है जो कि बहुत ही मतलब हैवी होती है, आपने देखा ही होगा, लेदर की तरह ही होता है एक हिसाब से। तो काफ़ी हैवी होता है, इसलिए हम सेफ्टी शूज़ पहनते हैं ताकि पैरों को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद बात करते हैं हम सिर की सुरक्षा के लिए।
हम बात करते हैं सिर की सुरक्षा के लिए। बाई चांस हम कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो वहाँ पे हम सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। बाई चांस आपने देखा भी होगा, कहीं बिल्डिंग बन रही होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है, तो जो वहाँ के वर्कर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके सर पे ध्यान से देखोगे आप तो हेलमेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसी जो कंस्ट्रक्शन एरिया होती है वहाँ पे कभी भी कोई भरोसा नहीं होता कि कहीं से कोई चीज़ गिर जाए, तो सर कम से कम सेफ्टी के लिए हम हेलमेट पहनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा बॉडी की सुरक्षा के लिए हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग। ये कहाँ पहनते हैं? बाय चांस कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है या केमिकल से रिलेटेड कहीं काम हो रहा है, तो वहाँ पे ये हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग पहनते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे रह गया है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन एक और रह गया है जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लव्स। ग्लव्स इस व्यक्ति ने पहन रखा है, आप देखो तो ग्लव्स भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सेफ्टी के हिसाब से पीपीई किट के अंदर। क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जो हमारी जो हैंड होती है उसको सुरक्षित होना चाहिए। मान लिया हम कोई केमिकल का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अलग तरीके का हमारा ग्लव्स पहना जाएगा, मैंने बताया है आपको। वहाँ या कोई जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर के लिए सर्जिकल जो है सर्जिकल ग्लव्स है। या फिर मान लिया कोई बॉडी शॉप में या फिर जो इंडस्ट्री जो होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो कॉटन के ग्लव्स पहनते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है वो वेल्डिंग का काम कर रहा है, तो वो लेदर का ग्लव्स पहनेगा। तो अलग अलग कामों के अनुसार ही ये पीपीई किट बनाई जाती है, उसी के हिसाब से उपयोग किया जाता है। अलग अलग कामों के हिसाब से पीपीई किट हम पहनते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ITI से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करें और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।